स्वागत है साथियों आपका हमारी एकेडमी में। देखिए मैथमेटिक्स सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल की लगातार टेक्स्ट बुक हम चला रहे हैं, क्वेश्चन जो उसके कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। आज तीसरा जो हमारा सेशन है संख्या पद्धति में, ठीक है ना। तो इस पर हम बात करेंगे। तो सवालों के आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट पूरे क्लियर किए जाएंगे। 51st क्वेश्चन आज हमारे पास है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक एक क्या है कि मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए फिर वीडियो और ज़्यादा वीडियोज बनाई जाए और अच्छी वीडियोज बनाई जाए, ठीक है ना। इस चीज़ को शेयर भी करते रहें, चैनल सब्सक्राइब तो करना ही करना है ना। तो देखिए 51st क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं अमूमन। क्या पूछ रहा है कि किसी संख्या को 156 से भाग करने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग करने पर क्या बचेगा। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, बड़े मुश्किल लगे ये। किसी नंबर को हम क्या कर रहे हैं 156 से डिवाइड कर रहे हैं और तो हमारे पास रिमाइंडर 29 बच रहा है। तो उसी नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 13 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा। वही तरीका कल जो हमने इस्तेमाल किया था। क्या किया था, भाज्य यानी डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पे है, ठीक है ना, बराबर भाजक, ठीक है, गुणा किया भागफल, ठीक है। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल याद कर लेना है, प्लस शेषफल, ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो डिवाइजर, भाजक को कहते हैं डिवाइजर, ये होता है क्वोशिएंट और ये होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है ना। रिमाइंडर मतलब जो शेष है, ठीक। अब इस फॉर्मूले में रख लीजिए आपको। अब कैसे करना थोड़ा समझना है इसे। 156 से अगर भाग कर रहे हैं यानी डिवाइजर कितना है, 156 से डिवाइड करें तो 156 डिवाइजर हो गया। शेष कितना बच रहा है 29, रिमाइंडर 29 हो गया। अब कह रहे हैं कि उसी नंबर को अगर 13 से भाग करें तो क्या होगा। मान लो कोई वो नंबर है, वो भाज्य हमें नहीं पता, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, उस पर जाना भी नहीं है। 156 से डिवाइड करने पे 29 रिमाइंडर बच रहा है। तो इस फॉर्मूले में फिट करेंगे, क्वोशिएंट यानी भागफल नहीं दिया है तो मान लो x, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, फॉर्मूला तो वही बनेगा है। अब करना क्या, अब समझने की जरूरत है। आपको क्या करना है, जिससे वो डिवाइड करने की बात कर रहा है तो उससे आपको डिवाइड करना है सभी को। तोड़ो इसे, 156 156 को जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए इससे जब डिवाइड करोगे 156 को 13 से तो 13 एकम 13 आ जाएगा, एक बचा, 5 में से 3 गया 2, 26, 13 दूना 26 हो गया। ये डिवाइड हो गया, कितने दफा गया 12 बार। कितने बार गया 12 बार डिवाइड किया। तो इससे हम लिख सकते हैं 13 इंटू 12 लिख सकते हैं ना इसे, है ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, और इंटू एक्स ये है प्लस। अब इसका क्या करना है आपको ध्यान रखें, इसका क्योंकि 13 से भाग वाली बात हो रही है ना, इसको आपने 13 के गुणांकों में तोड़ना है, 13 के मल्टीपल में तोड़ना है। जैसे 13 दूना 26 है ना, 26 29 के नजदीक है ना, उसमें तोड़ दो तो क्या लिख सकते हैं इसे 26 प्लस 3। अब ऐसा क्यों, इसको समझें, इसको रहने दें 13 इंटू 12 इंटू एक्स। अब ध्यान रखें, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 गुणा किया 13, कोई दिक्कत तो है नहीं, और प्लस का 3, ठीक। फायदा क्या हुआ, अब देखो ये फॉर्म बनानी है, 13 दोनों में कॉमन है, ले लो। अंदर क्या बचा पहले वाले के 12x, इसमें क्या बचा सिर्फ 2 बचा ना, इसको खोलेंगे तो यही तो आएगा प्लस के 3। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुणा गया भागफल प्लस शेषफल। भाजक 13 से भाग करने पे भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना आया 3। 13 से भाग करने पे इस नंबर को कितना शेषफल आया 3। समझें इसे, ये क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है। इवन यूपीएससी के सीसेट के पेपर में भी आपको मिलेगा, पीसीएस में तो मिलेगा सीसेट में, ठीक है ना। बाकी रेलवे जो भी एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, बीएड डीएलएड आरआरबी एनटीपीसी, सब में ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझे इन्हें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। जहां पे दिक्कत हो तो आप कमेंट करें और कमेंट के बाद आपके जो समाधान है वो हम निकाल लेंगे, ठीक। कह रहा है कि 4000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। 4000 कोई नंबर है, 4000 कोई लीस्ट, हमें कोई एक नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट घटाना है, माइनस करना है, और जो नंबर बचेगा
है ना, वो कौन सा नंबर है जो घटाना पड़ेगा, तो वो 19 से डिवाइड हो जाएगा। अब तरीका क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, 4000 में कोई छोटी से छोटी घटानी है, शेष बची संख्या 19 से, हमें नहीं पता ना, सीधे आपको क्या करना है, 19 से भाग होना है ना, 19 से 4000 को भाग करो सीधे, और 19 से 4000 को जब भाग करेंगे तो कैसे ये सॉल्व होगा, देखिए 19 दूना 38, 19 टू 38, 2 बचेगा यहाँ पे, 10 में से 8 गया 2, है ना, यहाँ पे 3 रहेगा, ये 0 ले लो, 19 से कम 19, ठीक हो गया, कितना बचा, 1 बचेगा, और ये 0 लेंगे 10, ठीक। अब ध्यान रखो क्या बोल रहा है, कौन सी इसमें से, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाता, 10 अगर घटा लेते इसमें से तो ये पूरा डिवाइड हो जाता, क्योंकि ये शेष बचा है, शेष ही नहीं बचे तो डिवाइड पूरा हो जाएगा, तो इसका मतलब हम 10 इसमें से माइनस करेंगे 4000 में से, जो क्या हो जाएगा 19 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इन क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। अब देखो एक बात होगी, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या, देखिए कभी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या, थोड़ा दिमाग में रखना है, ध्यान में, लीस्ट और मैक्सिमम और मिनिमम का अगर बात करें तो जो छोटी से छोटी संख्या होगी, छोटी से छोटी संख्या, आपको क्या करना है, हमेशा वो क्या होती है, एक एक उनके अंक क्या होते हैं, एक एक एक, जैसे 4 अंकों की ये हो गई, कैसे, अगर आप 4 अंकों की जो छोटी संख्या की बात अगर हम करेंगे तो वो क्या होगी, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की वो होगी 1000, क्या होगी 1000, क्योंकि 1000 से पहले क्या आएगा 999। अब ये क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है ना। अब ये ध्यान रखना, ये समझना है कि छोटी से छोटी संख्या जितना पूछा एक के पीछे उससे एक कम करके 0 लगा देनी है, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोलता तो ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, ठीक, एक के पीछे 4 0। अब बड़ी से बड़ी संख्या देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, अगर मैं 4 अंकों की बात करूं, 4 अंकों की, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9999, 9999, 9999, क्यों, इसके बाद 10,000 आ जाएगा ना, वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये समझना आपको कि अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो वो कम क्या होती है, एक के पीछे 0 लगा के होती है, जितने पूछा है उतने ही अंक होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 अंकों की, 1 2 3 4 5, है ना, 5 अंकों की। बड़ी से बड़ी के लिए उतने 9 को बोल दो, अगर 5 अंकों की बोलता है, 5 अंकों की, तो 99999, ठीक, क्लियर, बस ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए 6 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या जो 111 से विभाजित हो, छोटी से छोटी संख्या क्या करें, 111 से विभाजित हो, क्या करेंगे, 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, बताया ना, 1 के पीछे 5 0, ये 6 अंकों की छोटी, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब क्या कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन है, जो 111 से विभाजित हो, तो सीधे इसको भाग कर दो आप, 111 से इसे भाग कर दो, क्या होगा, देखो इसमें तो जाएगा नहीं, पूरे में जाएगा, तो कितने दफा जाएगा, 9 बार, 999 हो जाएगा, ठीक। 10 में से 9 घटा 1, यहाँ से लेंगे ना, 10 में से 1 यहाँ 10 लेंगे, फिर यहाँ 9, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 10 में से 9 घटा 1, 9 में से 9 घटा 0, और ये 0, 1 बचेगा बस, फिर 0 लेंगे ना। अब ध्यान दें, अगर ये 100 गायब हो जाए, अगर ये 100 गायब हो जाए तो ये डिवाइड नहीं होगा, हमें कितना चाहिए, हमें कम से कम चाहिए, इसमें ध्यान दें, अगर हमें कितना चाहिए पूरा पूरा डिवाइड होने के लिए, हमें चाहिए 1000, तभी तो होगा, है ना,
1000 नहीं, हमें 1000 नहीं चाहिए। कितना चाहिए, ध्यान रखें, हमें चाहिए यहाँ पे 11। कितना, 11, तभी तो 111 से पूरा डिवाइड होगा, है ना। इसमें अगर हम 11 ऐड करेंगे तो 111 से तो ही तो डिवाइड होगा, तो हमें कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा, 11 ऐड करना पड़ेगा, है ना। इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 11। तो कितना हो जाएगा ये 10011, 10011। तो इस प्रकार से करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या करना है, 11 की तो जरूरत पड़ेगी, उतने आपको क्या कर देना है, उसमें जोड़ देना है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको करना है, ठीक। ये आपके लिए 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 463 से पूर्णतया विभक्त हो। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की। क्या करोगे, 5 बार 9 लिख दोगे। अब इसको डिवाइड करना है 463 से। अब जब आप भाग करोगे ना, डिवाइड करोगे, जितना शेष बचेगा वो इसमें से घटा देना है। क्या, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना। अब आप घटाओगे, बड़ी में से घटाते हैं और छोटी में से जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी महत्वपूर्ण है। देखिए 786521 है को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना है और शेषफल इतना है, भाजक कितना है। सिंपल सा तरीका है, देखिए 786521 ये संख्या है ना, 7,86,521। अब इसको किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, नहीं पता, तो भाजक x ले लीजिए, डिवाइजर x ले लीजिए। भागफल कितना है, 33,612, ठीक, और शेषफल कितना है, 113, ठीक। आपको भाग निकालना है कि भाजक कितना है, तो क्या करेंगे, इन सबको हटा देंगे ना, x तभी तो निकलेगा। तो 113 पहले इससे गायब करो, 78, 65, 21, ठीक है, इससे माइनस कर लो 113, तो कितना आएगा, ये बराबर हो जाएगा x गुणा गया 33,612। तो 11 में से 3 8, यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4, बाकी 6 8 7, ये बचा ना। अब इसको x बराबर क्या होगा, ये इसके नीचे ये आ जाएगा, 7 8 6 4 0 8 बटे 33,612, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन इसका होगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन करना है, ये आप डिवाइड करके इसका आंसर निकाल दीजिए, है ना। बड़ा सॉल्यूशन है, डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक। ये अभी तक 5 क्वेश्चन हुए हैं, इसको आगे फिर हम प्रोसीड करेंगे। कुल इसमें 23 बार जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, दिया है कि 17 की घात 200 को 18 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान रखें, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की तरफ बढ़ने वाला क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी भी है, थोड़ा समझना है। देखिए 17 की घात 200 की बात हो रही है और इसे भाग देने की बात हो रही है 18 से। एक आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक अगर एक फॉर्मूला है कि अगर n एक सम संख्या यानी इवन नंबर है तो एक फॉर्मूला है कि x की पावर n-1 हमेशा किससे भाग होगा, हमेशा x+1 से भाग होगा, ठीक है ना। ध्यान रखें, x+1 से भाग होगा। अब आप समझ जाइए, ठीक है, x की पावर n-1 हमेशा किससे भाग होगा, x+1। अब देखिए इसमें 17 की घात 200 -1 करने के लिए क्या फायदा होगा, नीचे भाग में देखिए आप 17+1 होगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक और हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये -1 आएगा। अब कंडीशन क्या है, x की पावर n-1 n x+1 से भाग होगा, तो 17 की घात 200 -1 17+1 से विभाजित होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो शेषफल बचा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझिएगा क्वेश्चन को,
अगर n सम संख्या है तो x की घात n-1 हमेशा x+1 से विभाजित होगा, ये आपको समझना है। इस हिसाब से हमें इसे -1 करने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी तो आएगा -1। तो इस हिसाब से एक हमारा शेषफल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, और ये अगर डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चन बनते हैं तो ये क्वेश्चन बनेंगे। किसी संख्या n को 4 से भाग कर देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। n कोई संख्या है, क्या है, n कोई संख्या है, 4 से भाग हो रहा है, 3n प्राप्त होता है। अब क्या होता है, n भाज्य, डिविडेंड किससे भाग कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं, डिवाइजर भाजक, भागफल नहीं पता तो x ले लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, और शेषफल कितना आ रहा, 3। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब आप देखिएगा, अब वो कह रहा है कि तो 2n को 4 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा, 2n को 4 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा। अब मैं इसे 2n करना चाह रहा हूं तो सब जगह 2 से गुणा करनी पड़ेगी ना, तो 2n, अब भाज्य कितना हो गया 2n, तो यहां भी गुणा कर देंगे, 2 गुणा गया 4 गुणा गया x, ठीक, और प्लस 3 दूना 6, 2 से गुणा करेंगे ना पूरे में, तभी तो 2n आएगा, क्योंकि 2n से भाग हो रहा है, 2n को भाग कर रहे हैं 4 से। अब देखिएगा इसमें क्या करना है कि जो 4 है उसकी फॉर्म में बनाइए आप, तो ये 2n 4 इंटू x हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, हो गया। अब देखिएगा इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा 2x यहाँ पे और यहाँ प्लस 1। ठीक है, वही फॉर्म आ गई, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो कितना बचा शेषफल, 2। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा 2 शेषफल। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6735x1, ये एक क्वेश्चन दिया है, ये भाज्यता के नियम से संबंधित है, इन्हें कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। x नहीं पता, लेकिन ये इसका न्यूनतम मान क्या होगा कि 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। विभाज्यता के नियम आपको बताए हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जो पहले का जो लेक्चर बताया गया है। तो देखिए 9 से भाग करने की ट्रिक क्या है, कोई भी संख्या 9 से भाग अगर हो जाएगी तो यदि इन सब को जोड़ देंगे, इन डिजिट्स को, और वो 9 से विभाजित हो जाती है तो वो 9 से भाग हो जाएगी। तो इन सब को जोड़ दीजिए, 6 + 7 + 3 + 5 + x + 1। ठीक है, जोड़ दीजिए इन सबको, तो x तो अकेला रहेगा, बाकी जोड़ दीजिए, 7 × 6 = 13, 3 × 16, 5 × 21 और 1 = 22 ये हुआ, और प्लस x। हमें किससे भाग करना है, 9 से भाग करना है ना। 9 का इसके बाद कौन सा नियरेस्ट होता है, जोड़ के, है ना, जोड़ेंगे ना, x का क्या मान हो कि 9 से भाग हो, तो 22 के बाद 9 का होता है 27, तो 5 जोड़ेंगे तभी तो 27 होगा, 22 + 5 27 होगा, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा। तो कितना होगा वो नंबर जिसे जोड़ेंगे, 5 वो नंबर होगा जो इसे हम जोड़ेंगे तो वो 9 से भाग हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो 5 होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल दिया है, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। देखिए 2 अंकीय संख्या, माना कि ये है xy, 2 अंक ना, इकाई और दहाई का, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट। अब ये कह रहा है कि 2 बार साथ साथ लिखा, ठीक है ना, एक 4 अंकीय संख्या, यानी xy को फिर xy लिखा, अब ये 4 अंकीय हो गई, 1 2 3 4। कह रहा है कि इस रूप की कोई संख्या निम्नतम किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, कौन सी ऐसी संख्या होगी जो न्यूनतम किससे विभाजित होगी इन चारों में से, 7 11 13 101। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई
सैकड़ा और हजार, यही तो होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1000x, 1000x, 1000x। इसे लिख सकते हैं 100y। इसे हम लिख सकते हैं 10x। इसे हम लिख सकते हैं y। ठीक है, जोड़ दीजिए। 1000 जोड़ने की जरूरत नहीं है, इनमें कॉमन ले लीजिए सीधे सीधे। 100y 100 कॉमन है इन दोनों में, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10x और यहाँ पे y। यहाँ पे कुछ एक कॉमन ले लीजिए, 10x प्लस y। ठीक है, इन दोनों में ये कॉमन है, 10x प्लस y। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 100 प्लस 1। ठीक, तो ये कितना हुआ, 10x प्लस y, तो यही है, ये कितना हो जाएगा, 101। इसके गुणा में है ना, यानी ये संख्या 101 से भाग हो रही है। इसका मतलब इनमें से ये 101 से भाग हो जाएगी। क्या किया, रिपीटेशन, क्या कह रहा था, 2 बार लिखना था 2 अंकी या संख्या को, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसमें 101 आ रहा है, आंसर आपको मिल गया। कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, अगले जो लेक्चर आएंगे उसमें आपको आंसर बता दिए जाएंगे।